अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो आपके जहन के दरवाजे खोल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले उस दुनिया में क्या था? क्या वाकई जमीन खाली थी या यहाँ पहले भी कोई मखलूक रहती थी? आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा राज जिसका जिक्र और कुरान मजीद में भी मौजूद है और जिस पर साइंस भी सवाल उठाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके यकीन को मजीद मजबूत करेगा। अल्लाह ने उस कायनात को तख्लीक किया और जमीन को बनाया एक खास मकसद के लिए। साइंस के मुताबिक जमीन तकरीबन 4-5 अरब साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि जमीन को एक मुकम्मल निजाम के साथ बनाया गया। अल्लाह ने फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये अल्फाज हमें एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा देते हैं कि जमीन पहले से मौजूद थी और शायद इस पर कुछ और भी था। जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन पर एक खलीफा बनाएगा, तो फरिश्तों ने सवाल किया, क्या तो ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि फरिश्ते कैसे जानते थे कि इंसान फसाद करेगा? क्या उन्होंने पहले किसी मखलूक को ऐसा करते देखा था? यही वो मकाम है जहां एक और मखलूक का जिक्र सामने आता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक जन्नत इंसानों से पहले पैदा किए गए थे, उन्हें आग से बनाया गया था और इन्हें भी इख्तियार दिया गया था। कहा जाता है कि जन्नत जमीन पर आबाद थे, लेकिन उन्होंने फसाद फैलाया, जंगें की और खून बहाया। यही वजह थी कि फरिश्तों को खदशा हुआ कि नई मखलूक भी ऐसा ही करेगी। कुछ इस्लामी रवायात के मुताबिक जब जन्नत ने जमीन पर हद से ज्यादा फसाद फैलाया, तो अन फरिश्ते जमीन पर भेजे गए और एक बड़ी जंग हुई, जिसके बाद जन्नत को जमीन से हटा दिया गया और कुछ को पहाड़ों और वीरान जगहों में महदूद कर दिया गया। ये वो वक्त था जब जमीन इंसान के लिए तैयार की जा रही थी। अब अगर हम साइंस की बात करें, साइंस हमें बताती है कि इंसान से पहले जमीन पर मुख्तलिफ मखलूकात रह चुकी हैं। डायनासोर, कदीम जानवर, इब्तिदाई इंसान नमा मखलूक, ये सब लाखों और करोड़ों साल पहले मौजूद थे। लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि असल इंसान का आगाज हजरत आदम से हुआ। फिर वो वक्त आया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। अल्लाह ने उन्हें इल्म अता किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करें। यहाँ एक और अहम किरदार सामने आता है, इब्लीस, जिसने सजदा करने से इनकार किया और तकबर की वजह से हमेशा के लिए मरदूद हो गया। और इसी लम्हे से उसने इंसान को गमराह करने का अहद कर लिया कि वो क़यामत तक इंसान के दिलों में वसवसे डालकर उन्हें सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अक्ल, हदायत और अख्तियार दिया ताकि वो हक और बातिल में फर्क करके अपनी जिंदगी का दरस्त रास्ता खुद चुन सके, कि वो अपने अमाल के जरिए ये साबित करे कि वो वाकई अल्लाह का खलीफा बनने के लायक है। और यही वो इम्तिहान है जिसके लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है, जहां हर कदम पर उसे नेकी और बुराई के दरमियान फैसला करना होता है। और यही फैसले उसके अंजाम का तयन करते हैं कि वो कामयाबी के साथ जन्नत का हकदार बनेगा या अपनी गलतियों की वजह से नुकसान उठाएगा। क्योंकि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है, जहां हर अमल का पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। और जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है, तो उसकी जिंदगी का हर लम्हा बदल जाता है। वो दुनिया की वक्ती चमक दमक से हटकर अपने असल मकसद की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। वो जान लेता है कि दौलत, शहरत और ताकत सब आर्जी हैं, लेकिन नेक अमाल हमेशा बाकी रहते हैं। फिर वो अपने रब को याद करता है, अपनी गलतियों पर तौबा करता है और एक नई शुरुआत करता है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसका हर कदम उसे कामयाबी की तरफ ले जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर इंसान इस हकीकत को समझ पाता है? नहीं, बहुत से लोग इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं। वो शैतान के बहकावे में आकर अपने असल मकसद को भूल जाते हैं। और यही वो मकाम है जहां इंसान की असल आजमाइश शुरू होती है। क्या वो हक का रास्ता अख्तियार करेगा या वक्ती ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ेगा? यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बल्कि उसकी आखिरत का रख्ते करता है। और यही वो राज है जिसे समझने वाला कभी गमराह नहीं होता। और जब कोई इंसान इस राज को दिल से कबूल कर लेता है, तो उसकी सोच, उसका अंदाज़े जिंदगी सब कुछ बदलने लगता है। वो अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आ जाता है। वो जान लेता है कि हर मुश्किल, हर आजमाइश दरअसल एक इम्तिहान है जो उसे मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। और यही वो मकाम होता है जहां सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले लोग बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। फिर इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो अपने रब की रजा को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझने लगता है। वो छोटे छोटे नेक अमाल को भी अहमियत देता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह के नजदीक हर नेकी की कदर है। और दूसरी तरफ जो लोग इस हकीकत को नजरअंदाज करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही ख्वाहिशात के कैदी बन जाते हैं। उनके दिल सख्त हो जाते हैं
और वो हक को देख कर भी इनकार कर देते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। वो हर इस बंदे को मौके देता है जो सच्चे दिल से वापस आना चाहे। तो आज भी वक्त है सोचने का, समझने का और अपने रास्ते को दुरुस्त करने का, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और अंजाम हमेशा हमेशा के लिए है। और जब इंसान इस सच्चाई को पूरी तरह समझ लेता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बदलता बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। वो अपने किरदार, अपने अल्फाज और अपने अमल से लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाता है। वो जान लेता है कि असल कामयाबी सिर्फ अपनी नजात नहीं बल्कि दूसरों को भी गमराही से निकालना है। यही अनबिया का रास्ता था, यही नेक लोगों की पहचान है। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। यहाँ आजमाइशें भी हैं, मुश्किलात भी और कभी कभी तन्हाई भी। मगर जो लोग सच के साथ खड़े रहते हैं, अल्लाह खुद उनके लिए रास्ते आसान कर देता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि हर मुश्किल, हर तकलीफ दरअसल उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए थी। और यही वो लम्हा होता है जब दिल को असल सुकून मिलता है। तो सवाल अब भी वही है, क्या हम इस रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हैं या फिर हम इसी तरह दुनिया की आर्जी खुशियों में खोकर अपने असल मकसद को भूल जाएंगे? फैसला हमारे हाथ में है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। तो आखिर हम क्या सीखते हैं? जमीन खाली नहीं थी, इंसान से पहले भी मखलूक मौजूद थी। जन्नत एक हकीकत है और इंसान को एक खास मकसद के लिए भेजा गया है। ये दुनिया एक इम्तिहान है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।